वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 47 पर विचार कर रहे हैं, जो विशेष श्लोक है कर्मण्य वाक्यवाधिकारस्ते। तो कर्मणा कर्म की के परिणाम की प्रक्रिया पर चर्चा चल रही थी, और हम जो भी सत्कर्म और दुष्कर्म करते हैं उसका अंकन या लेखा जोखा अवश्य रहता है, और उसी लेखा जोखा अंकन के आधार पर हमारे सुख और दुख प्रकट हो जाते हैं। अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। यह जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे समक्ष प्रकट होती हैं, वे सुख और दुख का प्रकटीकरण कर देती हैं, जो मनुष्य भुगतने के लिए बाध्य है। अर्थात कर्म फल का जो परिणाम है वो हमको निश्चित रूप से भुगतना पड़ता है। सुख में अनेक प्रकार की प्रसन्नता का आभास और दुख में अनेक प्रकार के शोक और दुख का आभास कर्मणा कर्मों का ही प्रकटीकरण है, और उसका परिणाम है जो निश्चित रूप से मनुष्य को मानना पड़ता है। इसको मानने की मनुष्य की बाध्यता है, क्योंकि हम सब परमात्मा की कर्म व्यवस्था से नितांत रूप से बंधे हुए हैं, तथा मनसा वाचा कर्मणा कर्मों के परिणाम की प्रक्रिया को अवश्य समझना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कर्म का संपादन बड़ी सूझबूझ से हमको करना चाहिए, क्योंकि कर्मणा कर्मों का निश्चित फल होता है, और जब हम इसकी उपेक्षा करते हैं तो उसका परिणाम स्वेच्छाचारी आचरण के रूप में हमारे समक्ष प्रकट हो जाता है। ऐसे में हम मनमाने ढंग से अनेक प्रकार के असामाजिक कृत्यों का संपादन करने लगते हैं, जो हमारे निश्चित पतन का कारण होता है। मनुष्य के उत्थान और पतन में उसके कर्म ही आधारभूत कारण है। अर्थात जो मनसा कर्म हैं उनको भी हमें सोच समझकर संपादित करना चाहिए, और जो कर्मणा कर्म हैं उनका भी संपादन हमको सोच समझ करना चाहिए। और जितने भी वाचिक कर्म हैं, हम किसी को ऐसा न कहें जिससे उसको उद्विग्नता हो, परेशानी हो। वाचिक कर्मों का भी संपादन हमको निश्चित रूप से करना, सोच समझ करना चाहिए, क्योंकि उनका परिणाम होता है, और वही अनुकूल परिणाम प्रतिकूल परिणाम हमारे समझ प्रकट हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि मनुष्य कर्म कैसे करता है। इस विषय को हम प्रकट करना चाहते हैं। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार परमात्मा के द्वारा प्रदान किया गया है, इसलिए इसे परमात्मा द्वारा प्रदत्त कहा जाता है। परंतु मनुष्य को कैसे कर्म करना है इसका भी विनिश्चय परमात्मा ने कर रखा है। अर्थात मनुष्य के द्वारा संपादित किए गए कर्मों की प्रक्रिया का विनिश्चय भी परमात्मा ने पहले से कर दिया है। इसके संपादन के लिए परमात्मा ने मानव शरीर में 13 कारणों की अर्थात साधनों की व्यवस्था की है, जिनके द्वारा अनेक प्रकार के कर्म संपादित किए जाते हैं। जिन कर्मों से, इन साधनों से कर्मों का संपादन होता है, अर्थात जो कर्म में आधारभूत तथ्य हैं या तत्व हैं
उन्हें सामान्य रूप से हम करण कहते हैं। करण दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य करण और दूसरा अंतःकरण। बाह्य करण के भी दो भाग हैं जिनकी संख्या 10 है और अंतःकरण की संख्या 3 है। इस महत्वपूर्ण तत्व को अनेक प्रकरणों में भी व्याख्यापित किया जा चुका है। क्यों कर्मों के संपादन के साधन महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन्हें समझे बिना कर्मों के संपादन को समझ पाना असंभव है। अंतःकरण में मन, बुद्धि और अहंकार 3 तत्व हैं तथा बाह्य करणों में कर्ण, नेत्र, जिह्वा, त्वचा, नासिका, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और वायु हैं। अंतःकरण तथा बाह्य करण के बारे में अनेक पुस्तकों में प्रसंगानुकूल वर्णन हुआ है। तो कर्म के विषय में यही महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए इनका पुनः पुनः वर्णन करना पड़ता है। तो हम अब 13 कर्णों के संबंध में और उनकी क्रिया विधि के संबंध में कुछ तथ्य यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं। अंतःकरण के 3 तत्व। अंतःकरण के 3 तत्व मन, बुद्धि और अहंकार अव्यक्त रहते हैं परंतु व्यक्त की तरह से कार्य करते हैं, अर्थात क्रियाशील रहते हैं। इन 3 तत्वों के आधार पर ही बाह्यकरण की समस्त क्रियाएं आधारित हैं और संपादित की जाती हैं। अर्थात बाह्यकरण के 10 तत्व अंतःकरण के 3 तत्वों द्वारा ही संचालित होते हैं। परमात्मा की अपरा प्रकृति के 8 तत्व जिन्हें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार कहा जाता है, इनमें अंतिम 3 तत्व मन, बुद्धि और अहंकार अपरा प्रकृति का अंग होने के कारण बहुत ही विलक्षण है। इनकी क्रियाशीलता बहुत तीव्र है। प्रत्येक तत्व की क्रियाविधि को अनेक प्रसंगों में पर्याप्त रूप से व्याख्यापित किया गया है, जिसे वहाँ से अध्ययन करना चाहिए। इस स्थल पर इस प्रकरण में उन 3 तत्वों की क्रियाविधि का संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। पहला जो अंतःकरण का जो तत्व है वो मन है। मन अपरा प्रकृति का 6वां अंग है और अपरा प्रकृति का अंग होने के कारण बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। उसकी तीव्रता के कारण ही उसे चंचल और प्रमथनशील स्वभाव का कहा जाता है। मनुष्य जितना भी विचार करता है वो सबका सब मन के द्वारा करता है। मन इंद्रियों के माध्यम से अनुभव में आए हुए विषयों के बारे में अथवा स्वयं भी कल्पना करके अनेक विषयों पर विचार करता रहता है, जबकि इसकी तीव्रता का अनुभव हम स्वयं कर सकते हैं। वास्तविक रूप से मन एक समय में, एक क्षण में एक ही विषय के संबंध में विचार करता है, परंतु मन की इतनी तीव्रता रहती है, इतनी तीव्र गति से मन का वेग रहता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनेक विषयों के बारे में एक साथ विचार कर रहा है, परंतु यह सत्य नहीं है। मन एक काल में एक ही विषय के संबंध में विचार करता है, परंतु हमको ऐसा आभासित होता है कि हम एक ही समय में अनेक विषयों पर विचार कर रहे हैं। तो हमारा मन जो है वह जितनी भी हमारी विचारशीलता है या जितने भी संकल्प हैं वो सब मन के माध्यम से ही होते हैं। मन से इतर कुछ नहीं होता। तो मन को मस्तिष्क भी कहते हैं और मन के विचार में जो भी इंद्रियों की संज्ञानता में विषय आते हैं वे ही मन के द्वारा विचारित किए जाते हैं,
अथवा मन स्वयं कल्पना करके स्मृति से कुछ विचारों को वो ग्रहण कर लेता है। जैसे हमारी स्मृति में अनेक विषय संचित रहते हैं, उन विषयों को भी मन अपनी शक्ति से निकाल करके उन विषयों पर विचार करता है। तो मन के संबंध में सूक्ष्म बात रही, और कल हम बुद्धि और अहंकार के विषय में कुछ विचार करेंगे। ओम शानावतु शानौ भुनक्तु सावीर्यं कर्वावहै यस्मिनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।